नमस्कार। आज के वीडियो में हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हर्यक वंश के योगदान के ऊपर चर्चा करेंगे। हर्यक वंश में भी हम सर्वप्रथम हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के योगदान के ऊपर वो चर्चा करेंगे। तत्पश्चात बिंबिसार के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना और उसने किस प्रकार से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिंबिसार के योगदान के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। देखिए, हमें विदित है कि जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक जो बिंबिसार था वो महात्मा बुद्ध का समकालीन था। लेकिन वह कौन था, किस वंश से संबंधित था, इस प्रश्न पर है वो विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। पुराणों के अनुसार ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध से बहादुरथ वंश का है वो अंत हो गया और शिशुनाग नामक एक राजा ने है वो नए वंश की स्थापना की और बिंबिसार है वो उसी वंश का 5वां शासक था। ऐसा विवरण हमें पुराणों में मिलता है। परंतु बौद्ध साहित्य, जिनमें दीपवंश और महावंश प्रमुख है, उनके अनुसार बिंबिसार का शिशुनाग वंश से कोई संबंध नहीं था। बिंबिसार है वो हर्यक वंश का था और हर्यक वंश के पतन के पश्चात ही शिशुनाग नामक एक सामंत ने है वो शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार बिंबिसार कौन था तथा किस वंश का था, इस संबंध में ब्राह्मण और बौद्ध साहित्य में है वो अत्यधिक मतभेद है। ब्राह्मण साहित्य में पुराण जहाँ शिशुनाग वंश की स्थापना पहले बताते हैं, वहीं बौद्ध साहित्य में हर्यक वंश की स्थापना पहले बतलाते हैं। परंतु पुराणों और बौद्ध साहित्य में जो तथ्य उल्लेखित मिलते हैं, उन तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर आधुनिक इतिहासकार इस तथ्य पर सहमत हैं कि बहादुरथ वंश के पतन के पश्चात मगध में सर्वप्रथम हर्यक वंश की ही स्थापना भी हो रहा और हर्यक वंश के पतन के पश्चात ही शिशुनाग नामक एक सामंत ने है वो शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और इस संबंध में है वो अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके ऊपर हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। जिस प्रकार हमें बिंबिसार के वंश और वह कौन था उसके संबंध में जानकारी जो है वो अपुष्ट जानकारी प्राप्त होती है, उसी प्रकार उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में भी हमें जानकारी है वो न के बराबर प्राप्त होती है। यहाँ तक कि बिंबिसार के माता पिता तक का सही नाम पता भी हमें पता नहीं, इतिहास में ज्ञात नहीं होता। जो बौद्ध साहित्य है या जो बौद्ध ग्रंथ है, उन बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार के लिए सैनीय शब्द का प्रयोग किया गया है, सैनीय। और इस शब्द के आधार पर ही डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अपना मत व्यक्त किया है कि संभवतः सेनापति पुष्यमित्र शुंग की भांति बिंबिसार भी मगध साम्राज्य का एक सेनानायक रहा होगा, जिसने अवसर पाकर वहां के शासक को हटाकर है वो अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली होगी। अर्थात वे बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक मानते हैं, परंतु
बौद्ध साहित्य महावंश के अनुसार जब बिंबिसार 15 वर्ष का हुआ तब उसका राज्याभिषेक उसके पिता द्वारा संपन्न किया गया। बिंबिसार के पिता के नाम के संबंध में भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। पुराणों में जहाँ बिंबिसार के पिता का नाम भट्टिय, हेमजीत, क्षेत्रोजा आदि नामों का उल्लेख मिलता है, वहीं तिब्बती साहित्य में बिंदुसार के पिता का नाम जो है वो महापदम मिलता है। पुराणों में बिंबिसार के पिता का नाम जो है वो भट्टिय, हेमजीत, क्षेत्रोजा आदि नामों का उल्लेख मिलता है। इतना अवश्य स्पष्ट होता है उपरोक्त विश्लेषण से कि हर्यक वंश का जो प्रथम शासक है मगध का, वह बिंबिसार ही था। इस बात में कोई मतभेद नहीं है। जब बिंबिसार मगध का शासक बना, उस समय मगध का जो राज्य है वो आधुनिक बिहार के पटना, शाहाबाद और गया जिले तक ही सीमित था। और उस समय मगध की जो राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह, जो उस समय वसुमती या बहादुरपुर के नाम से भी जानी जाती थी। बिंबिसार है वो एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी युवा था। शासक बनने के बाद उसने मगध साम्राज्य के विस्तार के वो अथक प्रयास किए और तत्कालीन मगध राज्य को एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करने का कार्य है वो बिंबिसार ने ही प्रारंभ किया। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक दुष्कर कार्य था, परंतु साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा रखने वाले युवा बिंबिसार ने, जो कि एक कुशल सेनापति के साथ साथ एक योग्य राजनीतिज्ञ और चतुर कूटनीतिज्ञ भी था, उसने अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए यानी मगध को विस्तार करने के लिए न केवल सैन्य शक्ति बल्कि कूटनीति और राजनीति का भी प्रयोग किया। राज्यों के आपसी संघर्ष के उस युग में बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों की कूटनीति के माध्यम से सर्वप्रथम अपने साम्राज्य की आंतरिक स्थिति के साथ साथ अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने का निश्चय किया। और उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से ही सर्वप्रथम अपनी शक्ति को वो पूर्णतः सुदृढ़ किया। जो पौराणिक और जो बौद्ध साहित्य है उनसे पता चलता है कि बिंबिसार ने सर्वप्रथम आर्यावर्त के शक्तिशाली महाजनपद कौशल के साथ है वो वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उस समय कौशल एक उत्तर भारत का या आर्यावर्त का एक शक्तिशाली राजतंत्रात्मक महाजनपद था। और कौशल नरेश प्रसेनजित, कौशल का जो शासक था उस समय प्रसेनजित था। बिंबिसार ने सर्वप्रथम कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशल देवी के साथ विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध से मगध को जो है वो कौशल जैसे शक्तिशाली राज्य की है वो मित्रता प्राप्त होगी। इसके अलावा कौशल नरेश प्रसेनजित से बिंबिसार को है वो 1 लाख रुपए की वार्षिक आय वाला क्षेत्र काशी भी दहेज स्वरूप है वो प्राप्त हुआ, जिससे
मगध राज्य की है वो भौगोलिक क्षेत्रफल में है वो वृद्धि हुई, भौगोलिक दृष्टि से मगध का विस्तार भी हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध था वो था वैशाली के लिच्छवियों के साथ। देखिए, जो वज्जी संघ था जो कि मगध जनपद के उत्तर दिशा में स्थित था, उस वज्जी संघ में वैशाली के लिच्छवी जो थे उनका बाहुल्य था। और बिंबिसार के समय वैशाली के जो लिच्छवी थे उनका सरदार चेटक था, जो एक बहुत ही शक्तिशाली सरदार था। यद्यपि वहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, इसके बावजूद जो लिच्छवी थे वो अपनी युद्ध प्रियता के लिए है वो संपूर्ण उत्तर भारत में उस समय विख्यात थे। बिंबिसार ने है वो चेटक की सबसे छोटी पुत्री चेलन्ना के साथ है वो विवाह किया। इस विवाह संबंध से न केवल मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा एक प्रकार से सुरक्षित हो गई, बल्कि बिंबिसार को तत्कालीन भारत की विख्यात युद्धप्रिय जाति लिच्छवियों की मैत्री भी उपलब्ध हुई। इससे न केवल उसकी शक्ति में वृद्धि हुई, इसी प्रकार बिंबिसार के द्वारा पंजाब स्थित मद्र जनपद की राजकुमारी माद्री के साथ भी विवाह राजनीतिक दृष्टिकोण से उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला था। इन तीन वैवाहिक संबंधों के अलावा भी बिंबिसार के वो अनेक राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंधों की जानकारी मिलती है, जिसमें एक राजकुमारी क्षेमा के साथ उसके विवाह का उल्लेख भी मिलता है। परंतु इतिहासकारों का मानना है कि मध्य देश की राजकुमारी माद्री और क्षेमा एक ही राजकन्या का है वो नाम था। इसी प्रकार जैन साहित्य में बिंबिसार की एक और रानी सुनंदा या नंदा का उल्लेख भी मिलता है। परंतु इतिहासकारों के अनुसार जैन साहित्य में कौशल देवी को ही सुनंदा या नंदा कहा गया है। इस प्रकार जो बिंबिसार था, उस बिंबिसार ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंधों की कूटनीति के आधार पर सर्वप्रथम न केवल अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि अपने योग्य और विश्वस्त जो मित्र थे उनकी मित्रता भी प्राप्त की। और तत्पश्चात उसने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर है वो मगध साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास भी किया, जिसके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसके शासन प्रबंध, उसके धर्म और उसके अंतिम दिनों के ऊपर जो है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम उसके पुत्र अजातशत्रु के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।